जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। इस वीडियो में यह बताया गया है कि कामिका एकादशी करने का कितना अधिक महत्व है और उससे क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के बारे में बताए गए महत्व को अवश्य सुनिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी बता रही हूँ कि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को किस योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है, कामिका एकादशी के दिन भगवान को किस चीज़ का सागार चढ़ाना चाहिए और भगवान के किस नाम का जाप करना चाहिए। साल 2024 में कामिका एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी तथा इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, इस बारे में भी बता रही हूँ। कामिका एकादशी के पारने का शुभ मुहूर्त भी बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले बता रही हूँ कि कामिका एकादशी का क्या महत्व है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान का तुलसी दल से अर्चन करना चाहिए। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करती हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं। इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तेल के दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्मा के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। साल 2024 में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि में आने के कारण कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारना 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। 17वीं एकादशी आती है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी दल चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान का श्रीधराय नमः से जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान को दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है और दूध का ही फलाहार किया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को अजगर की योनि से छुटकारा मिलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह थी कामिका एकादशी की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते रहिए प्रत्येक एकादशी की संपूर्ण जानकारी और कथाएं। जय श्री कृष्णा।